मंत्रियों को। मध्य प्रदेश में ये एक बड़ा हादसा है और हमारी पूरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है, उनको जल्द न्याय मिले। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है कि जनता किस तरह स्तर पर विरोध पे आज आई हुई है कि जो लोग जनता को सुरक्षा नहीं दे पाए, जो लोग मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रख पाए हैं, आज भी ऐसे हादसे बहुत आम हो चुके हैं पूरे मध्य प्रदेश में। जनता अनेक कारणों से शिवराज सरकार के विरोध में खड़ी हुई है। इंदौर में एमवाई अस्पताल के बाहर जो हुआ है, शिवराज जी, नरोत्तम मिश्रा जी, गृह मंत्री जी जो सीएम इन वेटिंग हैं वो हों, मुख्यमंत्री महोदय खुद हों, इनके विरोध के नारे लगना ये साफ 2023 के परिणाम जो हैं वो पहले से बता रहा है। जो जान गई है उनके प्रति हमारी सहानुभूति है और सरकार को चाहिए कि सारे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराएं, उसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को अधिक से अधिक मदद मिलनी चाहिए। देखिए, मामला दर्ज करने सवाल किसके ऊपर कर दो, क्या हुए, उपचार चलाए हैं, हम तो इतने कह रहे थे कि जांच करो। इंदौर पटेल नगर मंदिर में हुए हादसे में 35 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करती है। घटना दुर्भाग्यजनक है। संवेदना व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री, पूरा प्रशासन इंदौर के इस घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन ने करने का जो प्रयास किया उसमें कई श्रद्धालुओं को बचाने में उन्हें सफलता मिली है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शोक संवेदना के साथ जिन श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हुई है उन्हें मुआवजा देने की भी घोषणा की है। देखिए, ये दुर्घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ तत्काल वहां पर पहुंचे। हमारे गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी भी वहां पहुंचे, वो प्रभारी मंत्री हैं। जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, जो भी होगी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव में आपका स्वागत है। जी हां, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस पे हम आज बात करेंगे उस बड़े हादसे की जिसने कल से सुर्खियां बटोरी हुई हैं। ये एक ऐसा हादसा जिसने 35 लोगों की जान ले ली, लेकिन अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और जो जवाबदेह हैं वो मौन कौन है, मौन क्यों है। तो इसी विषय पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा नेता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन सिंह जी, जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेंद्र सिंह ठाकुर जी, जो कि महासचिव हैं NSUI के। तो तीनों मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और एक ऐसा हादसा जिसकी परिस्थितियों से, घटना के को लेकर आई खबरों से आप तीनों भली भांति परिचित हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि ऐसी परिस्थितियां बनती क्यों हैं। जब मालूम है खतरे की घंटी बज रही है, तब प्रशासन उसे रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाता, और कदम उठाए जाने में कोताही कौन बरतता है, क्या अब उस पर कार्रवाई होगी। तो इन तीनों मुद्दों पर हम एक एक करके पहले तो राय ले लेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हम चेतन सिंह जी की ओर रुख करेंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार से ये जवाब मांगा जा रहा है कि इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता था। उसकी जब जानकारी हो जाती है तो नगर निगम या प्रशासन स्थानीय स्तर पर कदम क्यों नहीं उठाता। चेतन सिंह जी। देखिए, इस प्रकार की घटना देखने को मिली है, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद प्रसंग है कि राजधानी के चंद किलोमीटर की दूरी पर इस प्रकार का घटनाक्रम हमारे सबसे बढ़ते हुए खूबसूरत शहर में यह अंजाम पता नहीं किन कारणों से हुआ। आरंभिक रूप से तो यही बताया जा रहा है कि बावड़ी के ऊपर जो लेंटर डाल करके स्लैब डाला गया था वो काफी कमजोर था, भक्तों की भीड़ बनी, लेकिन बहुत ही दुखद प्रसंग है। और शासन, प्रशासन,
पार्टी के कार्यकर्ता हर स्तर पर वहां पर राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना की क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से नहीं की जा सकती। ये अलग विषय है कि हम लोग फौरी तौर पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब वहां पर जायजा लिया, वहां का जो विभत्स नजारा देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों ने ही घटना पर खेद प्रकट किया है, अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुखिया की हैसियत से प्रशासन को निर्देश भी दिए हैं कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के कहीं भी अगर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, आपकी जानकारी में खुले बोर हो, खुली बावड़ियां हो, तो उन सबको तत्काल एक्शन लिया जाए और इस घटनाक्रम में भी जिनकी जमीन है, जिनकी बावड़ी थी, उन पर भी सरकार ने सख्त एक्शन लेने के निर्देश प्रदान किए हैं। और यह दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटी है, उसको लेकर के निश्चित रूप से पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में और प्रदेश में शोक व्याप्त है और हम सब संकट की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ हर प्रकार से हर स्थिति में खड़े हैं। जो लोग इस घटना में बचे हैं, परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको दीर्घायु स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करें और जो लोग इस घटनाक्रम में नहीं रहे हैं, ईश्वर उनके परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। चलिए चेतन सिंह जी, जरूर घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये कहकर इसके जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता। और क्योंकि ये घटना को रोका जा सकता था, लगातार नोटिसें दी गई थी, नगर निगम को कदम उठाना था, कदम नहीं उठाया गया, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं। नरेंद्र सिंह जी बताइए, कांग्रेस ने जो सवाल रेस किए हैं, क्या लगता है ये दुर्घटना मानकर इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक नज़रिए से ना देखा जाए, या कांग्रेस इसमें कुछ अपने चश्मे से, कुछ पावर लेंस से कुछ ऐसी चीज़ें देख रही है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? नरेंद्र सिंह जी। जी, आप सभी को नमस्कार जी। जैसा कि अभी कल जो घटना घटी है बेलेश्वर धाम महादेव झूलेलाल मंदिर इंदौर का, और जिस तरह की वहां पर घटना घटी है, बहुत ही दुखद घटना है। उस पर मैं जो भी 35 श्रद्धालुओं की जो मौत हुई है, उस पर मैं उनके परिवार वालों को शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं एवं घायलों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आज मुखिया मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी वहां पर पहुंचे और पहुंचकर जिस तरह से उनका विरोध हुआ, विरोध इस बात का हुआ कि आप दुख में उनके दुख के साथ खड़े होने गए थे कि उनका मजाक बनाने 5-5 लाख रुपए मृत परिवार को, 10,000 रुपए घायलों को देने गए। पूछना चाहता हूं। और दूसरी बात, जिस तरह के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ, ना वहां पे रस्सियां थी, बावड़ी में के साधन संसाधन के साथ मजाक बनाकर रखे हो, पूरे प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है। जिस तरह से आप धर्म की आड़ में राजनीति करते हो, यह करना आज के परिवेश में, आज के माहौल में गलत है। और मैं तो शासन से और प्रशासन दोनों से कहता हूं कि जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आप क्यों वहां पर मौजूद नहीं रहे, क्यों आप सतर्क नहीं रहे? इस तरह से जब कहीं अन्य प्रदेशों में ऐसी घटनाएं होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका मजाक बनाते हैं, उनका मुखौटा बनाते हैं। और जब हमारे देश का मिनी बॉम्बे, जिसे हम मिनी बॉम्बे इंदौर कहते हैं, इतने अच्छे शहर में इतनी बड़ी घटना घटी, इसका मैं खेद व्यक्त करता हूं। चलिए, 2-3 सवाल कांग्रेस की बातचीत से समझ में आ रही है। चेतन सिंह जी शायद इसका जवाब देंगे। एक तो घटना हुई वो लापरवाही थी क्योंकि स्लैब बना दिया गया, नगर निगम को इस बात का ध्यान रखना था। दूसरी बात ये कि घटना होने के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें जो है थोड़ी हीला हवाली हुई, ढीला ढाला हुआ, जिसकी वजह से भी कई लोगों को वहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और घायल जो थे गंभीर रूप से, उनमें से कई लोग जो है वो तुरंत फौरी तौर पर राहत नहीं पा सके। इन सब बातों का क्या जवाब है चेतन सिंह जी? क्या ऐसी गलतियाँ पाई गई और ऐसा गलतियाँ हुई है तो क्या जवाबदेह लोगों पर कार्रवाई भी होगी, चिन्हित करेंगे क्या प्रशासन के स्तर पर? देखिए, किसी भी घटना और दुर्घटना लेकिन किसी भी घटना पर केवल आरोप लगा दे घटना का अंत नहीं हो जाता। अगर घटना में अगर लोग दोषी होंगे तो शासन प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा, लेकिन को तत्काल
और शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा लाशों पर राजनीति करने का इस देश में क्रेडिट जाता है और आज भी वो कर रही है। लेकिन कभी कांग्रेस ये नहीं कहेगी कि हमने इस देश में क्या किया। रही बात धार्मिक स्थान को लेकर के, तो कांग्रेस का सबसे बड़ा दर्द है। नहीं सुनिए, अब आप अपने समय में बोलिएगा, अपने समय में बोलिएगा। नरेंद्र सिंह जी आपके समय बोली। सबसे बड़ी तकलीफ तो आपको ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के चेतन जी पहले आप ये बताइए, जिस तरह से 5 लाख देकर उनको उनकी बाहर लूटोगे। नरेंद्र सिंह जी अपनी बारी में बोलिएगा, आपके पास आएंगे, मौका दूंगा आपको, पहले इनको बोल लेने दीजिए, चेतन सिंह जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद हाँ बोलिए चेतन जी, चलिए अपनी बात खत्म करिए जल्दी। जैसे ही सारा घटनाक्रम शासन प्रशासन के निगाहों में आया, प्रशासन फौरन पहुंचा है। तत्काल अस्पताल, एम्बुलेंस, दवाएं, डॉक्टर, हर तरह की मदद हमने उपलब्ध कराई। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी अस्पताल में जो पीड़ित हैं उन लोगों से भी मिलकर के आए हैं, माननीय प्रभारी मंत्री जी भी मिलकर के आए हैं। लेकिन हादसे से इंकार करके हम फिर से कहेंगे कि मुआवजे किसी भी चीज को वापस लाने का रिवर्सेबल काम नहीं कर सकता है। एक सोच संवेदना के साथ एक छोटी सी जो मदद है वो शासन ने की है। लेकिन ये तो सच है ना कि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनके प्राण कोई भी ताकत ला करके नहीं दे सकती। घटना बहुत दुखद है और इसमें जो भी बन सकता है शासन प्रशासन अपने स्तर पर पीड़ित परिवार की, पीड़ित लोगों की मदद करेगा और घटना में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस घटना को लेकर के, इस घटना हमारे लिए एक सबक है और इस सबक को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के जहां भी हालात हैं, जहां भी इस प्रकार के एपिसोड दोहराने की कहीं संभावना है तो उनको चिन्हित करके उसको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें। मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, नहीं तो भोपाल की राजधानी में जहां मैं बैठा हूं यहाँ अनेक ऐसी कुएं, तालाब, बावड़ियां हैं जिन पे कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने कब्जा करके इसी प्रकार के स्लैब और मकान बना करके वहां पर रह रहे हैं। लेकिन आज अवसर चलिए आएंगे ठाकुर साहब आपके पास आएंगे। हमारे साथ सूर्यकांत चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, एक ओवरऑल पूरे प्रदेश में जो स्थितियां उस पर उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। सूर्यकांत जी, आप भली भांति जानते हैं ये परिस्थितियों को कि मध्य प्रदेश में कैसे हालात हैं। कई जगह हम देखते हैं कि बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं और ये हादसा भी हो गया। ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए क्या लगता है, क्या सुझाव है आपके पास कि प्रशासन ये सब काम कर लेता तो शायद ऐसे हादसों को रोका जा सकता था? देखिए, इंदौर की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद दर्दनाक हादसा है। निश्चित रूप से इस हादसे में जिन लोगों की जान गई है वो वहाँ पर एक पूजा करने के लिए आए हुए थे, धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पर इस तरह का हादसा हो जाता है और असमयी 35 लोग काल के गाल में समा जाते हैं। लेकिन इसमें बेहद अहम बात यह है कि जिन लोगों की जिम्मेवारी थी, जिन जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, उन जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर आए दिन इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इन घटनाओं, दुर्घटनाओं के बाद सरकार, शासन, प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि कार्रवाई होगी, इस तरह की आइंदा घटनाएं ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं, शासन को निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन इन निर्देशों का आखिर बाद में होता क्या है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं होता। वो निर्देश खाली हवाई साबित होते हैं। इसका उदाहरण है मध्य प्रदेश में, अगर आप ले लीजिए तो बीते 5 सालों में आप देखें तो कई जगह खुले बोरवेल में बच्चों की गिरने से मौत हुई है और उसके बाद हर बार निर्देश दिए जाते हैं सरकार की तरफ से कि कार्रवाई की जाएगी, खुले बोरवेल छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ एक अभियान चलाकर उन्हें बंद कराया जाएगा, जो उसके लिए दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आखिर वो घटनाएं क्या रुकी? नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि जो निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं वो शासन और प्रशासन ने उन पर अमल नहीं किया है और अमल न करने की वजह से इस तरह के हादसे और दुर्घटनाएं लगातार होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में भी सरकार ने तो निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर पहुंचे हैं, वहाँ उन्होंने निर्देश दिए हैं, लेकिन उन निर्देशों पर कितना अमल होता है यह सब देखने वाली बात है। इसके कई उदाहरण है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई हैं। दतिया जिले में आपको पता होगा, मंदिर के पास जो हादसा हुआ था उसमें कई दर्जन लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद इंदौर के पास चोरल में जो हादसा हुआ था, आखिर क्या हुआ? इन सारी मामलों का जांच कमेटी बनी, जांच हुई, अफसरों ने जांच की, तमाम तरह के दावे और वादे किए गए,
लेकिन वो जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। ना तो आज तक दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई, ना वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। चलिए, आपकी बात से ये लग रहा है कि ऐसे निर्देश दे दिए जाते हैं लेकिन उन पे सख्ती नहीं बरती जाती, ना ही मॉनिटरिंग होती है, शायद इसलिए ये हादसे होते हैं। एक एक करके जवाब ले लूंगा। सबसे पहले NSUI के नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो शायद कुछ सवाल और पूछना चाह रहे थे, फिर एक साथ चेतन जी से जवाब लेंगे। नरेंद्र जी बताइए, ये तो चतुर्वेदी जी ने भी बताया कि भाई निर्देश तो दे दिए जाते हैं लेकिन पालन नहीं होता। आपकी नज़रों में कांग्रेस कैसे देखती है, कहाँ पे क्या चूक रह गई जिसे ठीक करने की जरूरत है? मैं आपको बताऊं नित्यानंद जी सर, जिस तरह से चेतन जी ने अभी आरोप लगाया है कि कांग्रेस क्रेडिट लेती है मौतों का, मैं पूछना चाहता हूं इनसे और इनके लोगों से, इनके जो मंत्री और मुख्यमंत्री बैठे हैं, कि आप वहां पर दुख बांटने गए थे कि उनका मजाक उड़ाने की 5 लाख रुपए आपने किनको दिए जिनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई, और 50,000 आपने किनको दिए? 50,000 आपने दिए घायलों को। अरे आप ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात करते हो। मुआवजे की बात बाद में आएंगी। मुआवजा तो एक प्रक्रिया है जिससे कि जान वापस तो नहीं आ सकती, उसको आप बढ़ाने की मांग करेंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जवाबदेही जो है वो कैसे तय होगी, क्या कुछ होना चाहिए? सुझाव दीजिए, रचनात्मक सुझाव दीजिए विपक्ष के रूप में। भारतीय जनता पार्टी के लोग आंकड़ों को दबाते हैं, आंकड़ों को छुपाते हैं, एक्चुअल नहीं बताते हैं कि कितना क्या हुआ। कभी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी का मैंने स्टेटमेंट सुना वहां जाकर कि 19 लोग दबे थे, एक उसमें एक्सपायर हो गया, 18 घायल है। अरे मुख्यमंत्री जी, अब अपनी जवाबदेही से क्यों बच रहे हो? जिस तरह का आज माहौल बन रहा है प्रदेश के अंदर, आप उन जवाबदारियों से बचकर नहीं, इसमें क्या आंकड़े तो सबके सामने हैं, लाश देखना पड़ेगा, देखी गई है, निकली है। सर दूसरी बात, आप प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अभी चेतन जी ने किया कि वहाँ अलर्ट था, जब अलर्ट था तो आपको वहां पर नगर निगम जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनको वहां पर क्यों नहीं भेजा गया? क्यों उनके लिए सुरक्षा दी गई उन श्रद्धालुओं के लिए? क्या इस तरह आप ये लोग धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं और बात कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं? अरे हम लोग तो वो लोग हैं जो गांधीवादी तरीके से काम करने वाले, हम लोग ऐसी अनर्गल बात नहीं करते। चलिए, आपकी बात आ गई। चेतन सिंह जी, मुख्य रूप से लब्बो-लुआब ये है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, ये बात आप लोग भी मानेंगे। जब चूक हुई है तो चूक करने वालों को सजा भी होनी चाहिए। चूक हुई है, क्या आप मानते हैं? और सजा होगी क्या? दोषियों को कार्रवाई होगी क्या? ये अभी जांच का विषय है, लेकिन दुर्घटना हुई ये सत्य है। और इस दुर्घटना में जो लोग दोषी पाए जाएंगे, एक जो जहां तक अभी तक मेरी जानकारी है, जिनकी बावड़ी थी उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है। रही बात कांग्रेस की, मैं फिर से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के धर्म को लेकर के कांग्रेस को बहुत ज्यादा पीड़ा, ये फिर से मुझे समझ में आ रहा है। अरे हम वो लोग नहीं है जो सेना के शौर्य पे भी प्रमाण पत्र मांगते हैं। हम तो अगर किसी के साथ अगर हादसा हुआ तो हम हर स्थिति में हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जो आप बार बार मुआवजे की बात करें, मुआवजे से किसी के प्राण वापस नहीं आते दोस्त। अगर मुआवजा देने से अगर प्राण वापस आ जाए तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 5-5 करोड़ रुपए दे करके इनके प्राण वापस करा दें। अगर कोई मशीन अगर आप लोगों ने बनाई, नहीं, अगर आप लोगों ने कोई ऐसी मशीन बनाई है सोने से आलू बनाने की, जैसी आपकी मशीन चलती हो, अगर प्राण लाने की भी मशीन बना दी हो तो आप बता दीजिए, हम उसको भी कर लेते हैं। आप लोग घटनाओं को मजाक मत बनाए करिए, किसी की लाशों पर राजनीति मत करा करिए। और ये लाशों पे राजनीति करने की कीमत कांग्रेस इस देश में बहुत चुकाई है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लाशों पे राजनीति करना कांग्रेस बंद कर दे। मानवता के साथ लोगों की मदद करना सीखे। नरेंद्र जी, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आपका चरित्र जो है ना, दर्द आपको यह है कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उत्सवों का आयोजन करती है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के क्या भगवान के आपके हो गए? भगवान तो सभी। अरे नहीं, चलिए, ये विषय नहीं है आज। धार्मिक आयोजन तो दोनों ही पार्टियां करती हैं। मैं बता रहा हूँ नरेंद्र जी, आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। छोड़कर काम करते हो, भगवान सबके हैं, लेकिन आप लोग कभी तो अगरबत्ती, लेकिन आपको जानना होता है राम भगवान की। चलिए, समय कम है, एक बार चतुर्वेदी जी की ओर रुख कर लेते हैं। चतुर्वेदी जी, दोनों पक्ष की बात आपने सुनी और उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या इस मामले में गंभीरता बढ़ती जा रही है या सियासत ही हमें देखने को मिलेगी आने वाले कई दिनों तक? इसमें सियासी बयान ही देखने को मिलेंगे या कोई कार्रवाई भी होगी? क्या लगता है चतुर्वेदी जी? देखिए, जैसा चेतन सिंह जी ने बताया, यह बात सत्य है कि जिस संस्था ने वहां पर बावड़ी पर कब्जा कर मंदिर बनाने का काम किया, उस संस्था के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो चुका है। यह बात सत्य है। लेकिन सत्य यह भी है कि लोगों ने
उस संस्था के पदाधिकारियों के खिलाफ लगातार स्थानीय प्रशासन से शिकायत की कि वो अवैध कब्जा कर रहे हैं और वो जमीन हथियाना चाहते हैं, लेकिन उस पर स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, यह बात अगर सरकार चाहे तो जो जिम्मेवार लोग हैं, जिन लोगों ने शिकायत की, उनसे जानकारी लेकर जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है और कार्रवाई की जानी ही चाहिए। लेकिन अंतर इतना है कि जब भी हादसे होते हैं, बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं और बाद में वो दावे और वादे राजनीति का शिकार हो जाते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और दोनों दलों के नेता इस मामले में एक ओर, चूंकि विपक्ष में कांग्रेस, इसलिए वो आरोप प्रत्यारोप लगाती है। बिल्कुल, चलिए समय की कमी है इसलिए इस चर्चा को हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बात तो साफ है कि भाई चूक हुई है और उस पर सबक लेकर आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो, इस पर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस और भाजपा का अपना अपना पक्ष है, लेकिन आज चर्चा के लिए समय कम है, इसलिए मैं तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चतुर्वेदी जी, आपका भी धन्यवाद। तो ये चर्चा आज यहीं खत्म हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में हम और इस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिस पर प्रशासन को हमेशा सजग करने की ज़रूरत है और हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानते हैं। इसलिए प्रशासन को हर बार चेताएंगे कि इस तरीके की घटनाओं पर वो कैसे कदम उठाए, कहीं उससे चूक ना हो जाए जिससे कि इस हादसे की तरह किसी और को अपने जान से हाथ खोना पड़े। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।